नमस्कार। मैं डॉक्टर आर के भारती मेरे एसआई स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो जो है इसका पर्पज़ ये है कि कॉमनली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्विमिंग पूल जो है उसका इंस्पेक्शन करने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये शॉर्ट नोट आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्विमिंग पूल्स। तो ये स्विमिंग पूल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि स्विमिंग पूल इज़ द प्लेस वेयर पीपल यूज़ टू गो टू स्विम। तो ये वो जगह होती है जो कि तैरने के लिए लोग बाग इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको एक स्विमिंग पूल दिखला रहा हूँ और इस स्विमिंग पूल के बारे में आपको बताऊँ। आपके सामने ये एक स्विमिंग पूल है जो मैं आपको दिखला रहा हूँ। और इस स्विमिंग पूल के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहली जो चीज़ होती है किसी भी स्विमिंग पूल के लिए, वो चीज़ होती है उसकी सैनिटेशन, यानी उसकी स्वच्छता किस तरह से रखी जाएगी। तो स्विमिंग पूल जो होता है इसमें जो पानी होता है, इस पानी को आप बदलते रहेंगे और पुराने पानी को निकाल करके नया पानी इसमें ऐड करते रहेंगे। स्विमिंग पूल में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। इसका पानी बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं इस स्विमिंग पूल में ये जो पानी है ये बिल्कुल स्वच्छ है। साथ ही स्विमिंग पूल में पानी लगातार आ जा रहा है और ये पानी जो है ओवरफ्लो करके नीचे ये जो ड्रेन है, इस ड्रेन में ये पानी आ जाता है और फिर वापस स्विमिंग पूल में चला जाता है। तो इस तरह से इस पानी का कोई वेस्टेज नहीं होता। और स्विमिंग पूल के पास में आप ये देखिए कि ये डिफरेंट अम्ब्रेला लगे हुए हैं और इनके नीचे ये लेटने के लिए, सन बाथ लेने के लिए ये सीट्स लगी हुई हैं। और इन सीट्स को आप जब स्विम कर लेते हैं तो उसके बाद में फिर यहाँ पर आप लेट करके आराम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, स्विमिंग पूल के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी मनाही होती है। तो ये एक इस तरह का एक नोटिस बोर्ड जो है स्विमिंग पूल पे लगा रहना चाहिए, जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि कितने समय से कितने समय तक इसको प्रतिदिन इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें ये भी लिखा होना चाहिए कि 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चे जो हैं वो छोटे वाले जो स्विमिंग पूल है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चे। और लाइफ गार्ड की अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ गार्ड जो होता है वो किसी भी डूबते हुए व्यक्ति को पानी से निकाल लेता है और उसे बचा लेता है। अच्छा, ख़ास तौर से स्विमिंग पूल का इस्तेमाल उस समय नहीं करना चाहिए जब तेज़ बरसात हो रही हो या बिजली चमक रही हो या आसमान के अंदर कोई आंधी तूफान आने वाला हो। अच्छा, प्राइवेट कोचिंग सेशन जो होता है वो कंडक्ट किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा स्विमिंग पूल में। तो इस कोचिंग सेशन को आप यूज़ कर सकते हैं जो नए तैराक बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं उनके लिए। और जो भी लोग यहाँ पे आते हैं स्विमिंग पूल में, उनको प्रॉपर क्लॉथ पहन करके आना चाहिए जो स्विमिंग पूल में तैरने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे स्विम सूट जो होता है वो पहनना होगा लड़कों को और लड़कियों को और आदमियों को और औरतों को। अच्छा, स्विमिंग पूल के पास में खाना पीना मना होता है और ये जो स्मोकिंग है वो भी स्विमिंग पूल के एरिया में नहीं की जाती। अच्छा, नो पर्सन शैल स्पिट और परफॉर्म एनी अनहाइजीनिक एंड इंडिसेंट एक्ट इन और अराउंड द पूल विसिनिटी। यानी जो स्विमिंग पूल है उसके पास में आप थूकेंगे नहीं, वहाँ कोई गंदगी नहीं करेंगे, वहाँ पे कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिसको आप कह सकें कि ये अश्लील हरकत है। अच्छा, पर्सन सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस और कंटीजियस डिजीजेज आर नॉट अलाउड इन दी पूल। तो ये जो स्विमिंग पूल है उसमें किसी भी छूत की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को अलाउ नहीं किया जाएगा।
and guest may only use the swimming pool when accompanied by the host। और ये जैसे कि एक सोसाइटी है, हाई सोसाइटी है, तो इसमें जो गेस्ट जो होता है, बाहर से आया हुआ अतिथि किसी के घर में, तो वो उस स्विमिंग पूल को तभी यूज कर सकता है जबकि उसका जो असली ओनर है फ्लैट का वो मौजूद हो। अच्छा, और यहाँ पर बाल, स्पोर्ट्स, गेम, फिशिंग, प्लेइंग, रोलर स्केटिंग, ये सब स्विमिंग पूल के किनारे नहीं किया जाता। और ये जो सर्फ बोर्ड है उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया जा सकता, ना भारी भरकम खिलौने जो हैं यहाँ पे यूज किए जाते हैं। यहाँ पे मुर्गियाँ, बतखें और कोई जिंदा जो बड़े जानवर हैं उनको नहीं लाया जा सकता। और अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो फिर आप नियमों की अवहेलना करते हैं। अब क्या क्या चीज़ बना कर रखी है इन्होंने, देखिए, आप बच्चा आएगा तो किसी पेरेंट्स के साथ में आएगा नहाने। स्विमिंग करने से पहले आपको एक बाथ लेना होगा फव्वारे से, और उसके बाद में आप अपने स्विमिंग सूट जो है उसको पहनेंगे। स्मोकिंग आप नहीं करेंगे। अच्छा, बिजली जो है चमक रही हो तो आप स्विमिंग पूल में नहीं जाएंगे। यहाँ बैठ कर के कोई शराब वराब नहीं पिएंगे, और पानी में इस तरह से जंप नहीं लगाएंगे जैसे कि जो गहरे स्विमिंग पूल होते हैं उनमें लोग बाग लगा लेते हैं। तो अगर आप इन हिदायतों का पालन करेंगे तो आप सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। अब मैं आपको वो एरिया दिखलाता हूँ जिस एरिया के अंदर कोई भी व्यक्ति जब यहाँ पे आता है तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो सबसे पहले अपने आप को एक शावर ले ले, स्नान कर ले और अपने गंदगी बॉडी की पहले साफ़ कर ले। तो ये देखिए, ये एक जगह है जहाँ पर ये फव्वारे लगे हुए हैं, और इन फव्वारों के नीचे खड़े होकर के पहले आप नहा लीजिए, और नहाने के बाद में ही आप स्विमिंग पूल के अंदर कूदिए तैरने के लिए। अच्छा, क्योंकि अगर आपके पास में लाइफ गार्ड मौजूद नहीं है तो आप वार्निंग लिख करके लगा दीजिए कि नो लाइफ गार्ड ऑन ड्यूटी। और अगर आप यहाँ पे तैरना चाहते हैं तो आप अपनी रिस्क के ऊपर तैर रहे हैं, और कल को आपके साथ में कुछ उल्टा सीधा हो गया तो उसके लिए आप ही जिम्मेवार होंगे। अच्छा, इधर एक ये छोटा स्विमिंग पूल बनाया हुआ है जिसकी डेप्थ जो है करीब 1.5-2 फीट के करीब है। तो ये स्विमिंग पूल जो है छोटे बच्चों के लिए है जिनको उनके पेरेंट्स स्विमिंग सिखाना चाहते हैं। अच्छा, ये एरिया जो है, इस एरिया में जो भी नियम, कानून, कायदे होते हैं उनका पालन करना ज़रूरी है। ये पानी जो होता है स्विमिंग पूल का, इसको क्लोरीनेटेड करना ज़रूरी होता है, लेकिन इसमें क्लोरीन की मात्रा बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक क्लोरीन की मात्रा होने पे आँखों में जलन हो जाती है। अच्छा, पानी के अंदर थूकना नहीं है और कोई दूसरी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी कि जिस एक्टिविटी की वजह से वो जो व्यक्ति है वो कोई बीमारी को फैला दे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और पानी में उतरने के लिए देखिए एक स्टैंड सा बना हुआ है आगे जो है, तो यहाँ से पकड़ करके भी आप पानी में से बाहर निकल सकते हैं और आप पानी में जा भी सकते हैं। तो ये जो स्विमिंग पूल है, इस स्विमिंग पूल के अंदर जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इन सब के बारे में मैंने आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बताया गया है। और ये जो स्विमिंग पूल है, इस स्विमिंग पूल की बनाने की परमिशन जो है स्टेट गवर्नमेंट से या आपकी लोकल जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है उससे ली जानी चाहिए। और स्विमिंग पूल आप जानते हैं कि आपके पर्सनल हो सकते हैं, आपके घर के अंदर, आपकी कोठी के अंदर, आपके बंगलों के अंदर हो सकते हैं, और स्विमिंग पूल जो होते हैं वो सरकारी भी होते हैं। तो कई सरकारी स्विमिंग पूल जो होते हैं जैसे यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, कॉलेजेस के अंदर होते हैं, या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा प्राइवेट स्विमिंग पूलों को तो खैर लाइसेंस दिया ही जाता है। इसके सिवाय आपके जो 5 स्टार होटल्स होते हैं, रेसोर्ट्स होते हैं, इनमें भी स्विमिंग पूल बना दिए जाते हैं। और ये स्विमिंग पूल जो होते हैं
इन सभी नियमों का पालन करते हैं जो नियम उनको बता दिए जाते हैं। अच्छा, और अगर स्विमिंग पूल का जब आप इंस्पेक्शन करते हैं तब अगर आप ये देखते हैं कि इन सब नियमों की वायलेशन किया जा रहा है और आप जो है इन नियमों का कोई भी व्यक्ति जिसका स्विमिंग पूल है वो उल्लंघन करता है, तो म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं जैसे कि सेंटर इंस्पेक्टर्स होते हैं, तो इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस स्विमिंग पूल की शिकायत करें, उन लोगों को वार्निंग दे कि आपके स्विमिंग पूल में हमने ये कमियां देखी हैं और इन कमियों को आप या तो करेक्ट कर लें, नहीं तो फिर हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे और आपके इस स्विमिंग पूल को बंद करवा देंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटरी इंस्पेक्टर की होती है और इस मामले में सेंटरी इंस्पेक्टर को ऑनेस्ट होना चाहिए और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर आप ऑनेस्ट हैं, स्ट्रिक्ट हैं, तो आप नियमों का पालन करवा पाएंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप नियमों का पालन नहीं करवा पाएंगे। अच्छा, स्विमिंग पूल में जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी सारा पानी भरा हुआ होता है और इस पानी के अंदर किसी भी तरह की असावधानी का मतलब होता है व्यक्ति का डूब करके मर जाना। और अगर कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाता है जिसमें कोई व्यक्ति स्विमिंग पूल में डूब के मर जाता है तो फिर ये एक बहुत बड़ी कहानी बन जाती है और पुलिस केस भी बन जाता है। तो इस सब से बचने के लिए जो मुख्य नियम है उन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब कुछ और हिदायतें जो है स्विमिंग पूल के पास में लिखी हुई होनी चाहिए जो दे दी जाती हैं, जैसे कि आप ये देखिए यहाँ लिखा है प्लीज़ वियर प्रॉपर अटायर बियॉन्ड दिस पॉइंट, यानी इस जगह के बाद में, यहाँ तक आने के बाद में आप अपने जो घर के कपड़े हैं वो पहन लीजिए और कोई भी गीले कपड़े लेकर के आप यहाँ पे नहीं आएंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब कुछ जो है मैंने आपको इसलिए बताया कि एज ए सेंट्री इंस्पेक्टर व्हाट यू हैव टू डू वाइल डूइंग इंस्पेक्शन ऑफ ए स्विमिंग पूल। तो इसके साथ में ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे आपने कुछ सीखा होगा और ये आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियो है जो मैंने अपलोड किया है। आप में से जिन लोगों ने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और सेंटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा के इस साइट से कनेक्ट कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में एग्जामिनेशन के टाइम में आपको मेरे वीडियो जो है फ़ायदेमंद रहेंगे। यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो और बेल आइकॉन जो है उसको टच करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।